हेलो दोस्तों, भूतनी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानसिक रोग के बारे में। इसमें सबसे पहले अपन क्रम में रखेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, भूत दिखाई देना, इस तरीके की स्थितियां पैदा होती है। भ्रम के अंदर उसको ये लगता है कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे खिलाफ बातें कर रहा है या मेरे ऊपर जादू टोना करवा रहा है। अब इससे ग्रसित व्यक्ति यूं तो सोचेगा नहीं कि कोई बहुत अजनबी है, अरे जिसको जानता ही नहीं तो उसके बारे में तो क्यों सोचेगा। तो जानते हैं उसी के बारे में सोचेगा कि यही इंसान मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। अब ऐसे पेशेंट को जब बाबाओं के पास ले जाते हैं तो वो यही बोलता है आप जानकार और परिचित है, और लोगों को क्या हो जाता है, बिलीफ हो जाता है। इसी क्रम में दूसरी बात करें तो हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी के अंदर पेशेंट को लगता है कि बहुत सारी आत्माएं, जिन जिन्नात मेरे अंदर आ गए हैं। हर धर्मों के हिसाब से, जगह जगह हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील वगैरह इनमें अलग नाम होते हैं, यहाँ पर कुछ और नाम होते हैं। तो उनके हिसाब से उनको ये लगता है मेरे साथ बहुत सारी आत्माएं आ चुकी है मेरे अंदर और मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है, रात को मेरा गला दबा रही है या मेरे साथ गलत हरकतें कर रही है। उनको ऐसा महसूस होता है। अब जब इन पेशेंट को कहें तो पेशेंट तो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो तो बीमारी से पीड़ित है। उनको क्या समझाएगी बीमारी नहीं है, तो वो तो बोलेगी अरे मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या बीत रही है। तो सही बात है, उसको तो क्योंकि पेशेंट हो चुका है तो उसको ध्यान नहीं आएगा। उनके रिश्तेदारों को भी या जो साथी होते हैं परिवार वालों, उनको भी बिलीफ आ जाता है कि हाँ यार वास्तव में उनके अंदर तो कुछ गुना कुछ गड़बड़ है, कि देखो कैसे कर रही है, कर रही है। और लोग बाग देखते अरे हम जानते हैं, हमने देखा भी है। क्योंकि वो बिलीफ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट में भी कहा था कि हम चिरकुट जैसी कहानियां सुन सुनकर जब बड़े होते हैं ना, तो हम जब ऐसे बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को देखते हैं तो हमें बिलीफ हो जाता है, वो भी आसानी से। और फिर जब हम जाते हैं धार्मिक गुरुओं के पास तो वो भी ऐसे आइडियाज बताता है आपको। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बता दिया, आपका परिचित ही है, आपका जानकारी है, वो आपकी खुशी नहीं चाहता, ये इसके ऊपर कुछ हो गया तो आपको बिलीफ हो जाता है। क्रम में हम रखेंगे पोजीशन सिंड्रोम को। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति को यह लगता है कि अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गई है, देवी देवता आ गए हैं, पीर फकीर बाबा मेरे अंदर आ गए हैं। फिर वो लोगों को इलाज बताते हैं। ज्यादातर देखो केसेस में यही होता है, सब नौटंकियां करते हैं, कोई ऐसा सिंड्रोम से ग्रसित नहीं होता, बहुत कम होते हैं। लेकिन कईयों को वास्तव में लगता है कि मेरे अंदर शक्तियां आ चुकी है, लेकिन ज्यादातर इनमें नौटंकियां ही करते हैं। बाकी इसमें आपके क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए यार। कमेंट और लाइक थोड़ा कर दिया करो यार। काचा बादाम वाले विदाम भाई कहोगे क्या, कमेंट और शेयर थोड़ा इस भी करके देखो यारो। अगले पार्ट में जरूर मिलते हैं।